नहीं वाह, और ये नाच गाना नहीं, शादी के काम काज में लगो, समझी? और जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, तिलक का टाइम हो रहा है। ओ भाई, मैं किस काम के लिए आई थी? ऐसे ही बुलवा देती हूँ सब लोग, तुम लोग किसी काम के नहीं है ये लोग। तुझे ना पूजा दीदी की शादी के बाद देखती हूँ, ठीक करूंगी तुझे तो तब। नैना! चाची जी, हाँ बेटा ये यहाँ पे रख दीजिए। हाँ चाची जी, एक बार वो लिस्ट चेक कर लीजिए ना, सारा सामान आ गया ना? बेटा लिस्ट के हिसाब से तो सारा सामान आ गया है। हाँ अच्छा सुन, वो दामाद जी और उनके घर वाले कभी भी आते ही होंगे, तू जाके देख ले सब लोग तैयार हुए कि नहीं। ये तो पता चला लड़के वाले आ गए और सब लोग बैठ के तैयार हो रहे हैं। टेप बहुत कम है, जा। अर्जुन भैया आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए हो? बस अभी थोड़ी देर में हो जाऊंगा। और वैसे भी मुझे कौन सा नीचे रहना है, यहीं ऊपर ही तो रहना है मुझे। अर्जुन, तुम नीचे क्यों नहीं आओगे? तुम पूजा के भाई हो और तुम्हारे बिना तिलक कैसे होगा? तुम ही तो होने वाले जीजा जी का आरती और तिलक करोगे। जाओ जाके फटाफट रेडी हो जाओ। हाँ चाचा जी, जल्दी जाओ। और नैना मुझे वो देना ग्रीन वाला गिफ्ट। जी भैया जल्दी रेडी हो जाओ। अरे जीजा जी, अब अभी तक तैयार नहीं हुए? बेला तुम्हारी बहन की साड़ी प्रेस करवाने ले जा रहा हूँ। भगवान झूठ ना बुलाए जिया जी, लड़के वाले कभी भी आते होंगे, जाके जल्दी तैयार हो जाइए। और हाँ जीजी से भी कहिए जल्दी तैयार हो जाए। ठीक। चाहिए। भाई कोई जूते की पॉलिश देगा, कब से मांग रहा हूँ। मामा जी ये लीजिए, मैं लेने गई थी। प्रीति, भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तू कितनी प्यारी लग रही है। हाँ और नैना इधर आ, तू भी किसी बड़ी से कम नहीं लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। अरे समीर कहाँ रह गया? वीडियो वाले को बुलाने गया था वो। तिलक का मुहूर्त निकला जा रहा है। समीर कहाँ हो तुम? समीर सुना, वीडियो कैसेट बनेगी, हमारा डांस रिकॉर्ड होगा, बाद में देखेंगे तो कितना मजा आएगा। अरे समीर कहाँ रह गया? वीडियो वाले को भूल तो नहीं गया? नहीं जी, आप भी ना। अरे वो बहुत अच्छा लड़का है, उसने तो कब का वीडियो रिकॉर्डिंग वाले को बुला लाया था। और हाँ, उसने सब कुछ देख भी लिया है, पैसों की बात बड़े भाई साहब ने कर ली है। बहुत अच्छा लड़का है, आप भी गैर जिम्मेदार कह रहे हैं उसे। क्या आप भी? लो साली तो साली, जीजा जी ने तो होने वाली सास को भी पटा लिया। पूजा बेटा जल्दी तैयार हो जा, टाइम बहुत कम है। मम्मी नैना और प्रीति को भेजो ना प्लीज। नैना प्रीति जाके जल्दी तैयार करो उसे, तुम दोनों के बिना तो उसका कुछ नहीं हो सकता। जल्दी जा, जल्दी। टेस्टर है, टेस्टर। पागल चिपक जाएगा, ऐसे टेस्ट मत कर। सुनो, सब लोग नीचे जा चुके हैं, रास्ता पूरा साफ है। अब हमें अपना प्लान शुरू करना चाहिए, ठीक है? और हाँ, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अरे तू चिंता मत कर, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है मुन्ना पंडित, लाइट बिल्कुल सही टाइम पे बंद करना, ठीक है? अगर हल्की सी भी गड़बड़ हुई ना तो प्लान चौपट हो जाएगा। अरे भाई हम होने नहीं देंगे, तू जल्दी से अर्जुन के कमरे में जा। ठीक है, मैं जाके साले साहब को उठाता हूँ। साला वो साहब क्यों बना रहा है यार? साहब क्यों बना रहा है? जल्दी जा। फंडा था, जल्दी आ, मार। तिलक का टाइम हो रहा है, सब पहुंच गए, बस नीचे मैं ही रह रही हूँ। नैना, हमारी ड्रेस की तो किस्मत ही खुल गई। पहले इतनी अच्छी नहीं दिखती थी जितनी अच्छी अब दिख रही है। तुमने इसे पहन के इसमें 4 चांद लगा दिया। मैं तुम्हारी मदद कर दूं? लगा दी ना मेरी ड्रेस को नजर? मिल गया चैन? अब मैं नीचे कैसे जाऊं? तिलक की रस्म भी शुरू होने वाली है। यहाँ क्या देख रहे हो? वहाँ देखो।
चाची जी या ताई जी को बुला दूं? हाँ जरूर, जिससे मुझे जमकर डांट पड़े। तो अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूं? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कुछ भी। मैं तो सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। अगर तुम ऐसे बाहर जाओगी तो सब तुम्हें देखेंगे। देखेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं आंख बंद रखूंगा। लाओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। मैं अपनी आंख बंद कर लूंगा, कसम से। नहीं, कसम से मेरी आंखें बंद है। आंखें बंद है। हाँ हाँ। थैंक्स, पर तुम्हारी आंखें बंद थी, तुम्हारी कसम। बेटा वो पानी पंडाल की तरफ बह के ना आए, इस बात का ख्याल रखना। और वहां से सारी चीजें हटा दो, वो अच्छी नहीं लगेंगी। हटाओ उनको वहां से पूरा का पूरा। सुनिए, हमारे मेहमान तो सारे पहुंचने लगे हैं। ये लड़के वाले अभी तक क्यों नहीं पहुंचे, पता तो लगाइए। आ रहे होंगे, आ जाएंगे। पहले ये तो देख लूं कि अपने यहाँ का इंतजाम पूरा हुआ कि नहीं। आनंद कहाँ है? आनंद, ये अरे आनंद, आनंद। हाँ जी भाई साहब, आया। भाई आनंद, वो खाना, पूजा पाठ का सामान और तिलक की सामग्री और लड़के वालों के स्वागत का सब इंतजाम हो गया है ना पूरा? हाँ जी भाई साहब, सब तैयारियां हो चुकी हैं। उस जमाने में तिलक की इम्पोर्टेंस संगीत और सगाई से ज्यादा होती थी। तिलक में लड़की के माँ बाप अपनी बेटी को ससुराल में उसकी सुख सुविधा के लिए देने वाली हर चीज दे देते थे, और साथ ही लड़के को गिफ्ट्स देकर लड़की का भाई दूल्हे को पान खिला के तिलक आरती करके बात पक्की करते थे। तिलक अच्छे से हो जाने के बाद ही मानते थे कि अब रिश्ता पक्का हुआ।
भाई कोई बच्चे मेन स्विच की तरफ तो नहीं गए? जरा देखो लाइट को क्या हुआ? अब लड़के वालों के आने के पहले ही अंधेरा हो गया। अरे ससुराल वाले आएंगे तो क्या कहेंगे कि लड़की वाले कितने गैर जिम्मेदार हैं, एक लाइट का इंतजाम नहीं कर सके। लाइट चेक करो यार। आपने राकेश जी को बोला था ना, ये राकेश जी कहाँ हैं? बोला तो अरे भाभी जी यही हूँ, अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा हूँ, भागा नहीं हूँ। लाइट खराब हो गई, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? राकेश यहाँ बहस करने के बजाय जाओ और जाकर देखो क्या हुआ लाइट को। अरे भाई साहब मैंने वो चंगू मंगू मतलब मुन्ना पंडित को काम सौंपा था, वो काम चोर है, मैं देख के आता हूँ क्या हुआ है। भाई साहब बच्चे हैं वो मुन्ना पंडित। अमीरजादे मटर गश्ती चल रही है वहां पे, क्या हो? वहां खूंटा गाड़ के खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हैं? लड़के वालों को इंतजार, तिलक तुम ही चढ़ाओ क्या? जाओ चेक करो बिजली क्या हुआ है, चेक करो। राकेश मेहमानों के सामने चिल्लाना शोभा देता है? अरे भाई साहब मैं कुछ नहीं जानता, लड़के वालों के आने से पहले लाइट ठीक हो जानी चाहिए। हो जाएगा मैं भाई किसी की इज्जत हो ना हो, लेकिन मेरी इज्जत है इस शहर में। बेटा तुम देखो, जरूरत पड़े तो मुझे बुलाना, मैं आऊंगा। जा तुम। जी ताऊ जी मैं देखता हूँ। देखो तमाशा बना रहे हैं हर जगह। कर लेगा। अरे कहाँ रह गया ये, कहाँ रह गए तुम? अरे शांति रखो, चिल्लाने से कोई नहीं पहुंच भाभी जी जाएगा। रुकिए ना। बिजली लगाने वाला बिजली लगा के भाग गया वो आ क्या? गया वो। समीर चेक करो ठीक से। शायद कनेक्शन चला गया। ओ भाई, लड़के वाले ऐसे अंधेरे में आएंगे तो कहीं नाराज ना हो जाए। हे भगवान, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तिलक में कुछ अशुभ ना हो जाए। अरे आ गई। हाँ बस रहने दो, हो गया। अरे फिर से चली गई। अरे क्या दिक्कत है बताओगे? वायर लूज है, ठीक से लगाओ ना उसको। क्या कर रहा है ये? नैना, तूने कहा था ना तेरे पास मेरी ड्रेस के मैचिंग इयररिंग्स है, प्लीज दे देना। पता है लास्ट मोमेंट पे मुझसे कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि मैं क्या पहनूं और क्या नहीं। दे देगी ना मुझे? हाँ। अरे वो कोई आ रहा आवाज आ रही है। वो बहुत सही लगेंगे मेरी ड्रेस के साथ। गया कोई नहीं है। अर्जुन भैया, तिलक का टाइम हो गया है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। हाँ वो बस मेरे कपड़े रेडी नहीं थे, अभी थोड़ी देर में तैयार हो जाऊंगा। तो आपने मुझे क्यों नहीं बोला? बताइए कहाँ हैं कपड़े, मैं अभी प्रेस कर देती हूँ। नहीं नैना प्लीज पहले मुझे इयररिंग्स दे देना। हाँ ठीक है, अभी आती हूँ, चल। समीर दूसरी वायर को देखो, दूसरी वायर को देखा बेटा? जी ताऊ जी। आज के जमाने में मोबाइल में अलार्म से लेकर रॉकेट लॉन्च तक सब कुछ प्रोग्राम होता है, वो भी एकदम सटीक प्लान। पर उस वक्त हमारे पास सेल फोन तो थे नहीं, पल पल का हिसाब एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए। मैं सोच रहा था क्या होता अगर कोई मुन्ना पंडित के पास पहुंच जाता, क्या होता अगर शिफाली की चीख नीचे तक सुनाई दे जाती और हमारा प्लान फेल हो जाता। ये उन दिनों की बात है जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था, होती थी तो सिर्फ हिम्मत, एक चांस लेने की, हमारी तरह। नैना, ये समीर अर्जुन की सेवा के लिए ना यहाँ पर, वो दूसरे कामों में बिजी क्यों रहता है? वो ऐसा ही है, जिम्मेदारी से भागने वाला। दिखा जरा। हाँ देख, मैं आती हूँ। नैना को करंट लग गया, कोई है? नैना को करंट लग गया, कोई है? ओ गॉड, नैना को करंट लग गया, नैना को करंट लग गया। अर्जुन नैना को करंट लग गया, नैना को करंट लग गया, नैना को करंट लग गया। अरे नैना को करंट लग गया, कोई है? कोई सुन रहा है? अर्जुन, वो नैना को करंट लग गया। क्या वो नैना को? तुम
तुम रुको, मैं किसी की हेल्प लेती हूँ। नैना को करंट लग गया, कोई है? कोई है? नैना को करंट लग गया, कोई है? ये क्या नया तमाशा कर रहे हो? क्यों मेरा नाम लेकर करंट लग गया चिल्ला रहे हो, जबकि मैं तो यहाँ खड़ी हूँ। नैना! नैना! तू ठीक है ना? हाँ? खींच के थप्पड़ मारूंगा तुझे। है ना घर में और भी लोग काम करने के लिए? तो तुझे क्या पड़ी थी ये बिजली का काम करने की? बोल। तुझे कुछ हो जाता तो बोल। बोल। क्यों किया? आगे अभी। बस रहने दो। बस अब ना जाए। मुन्ना लाइटें ठीक होगी। हाँ ताजी, माहौल बड़ा जगमग सा हो रहा अब। ओ भाई, अब फिर से खराब हो गया तो? अरे प्लान पूरा हो चुका है। क्या प्लान? अरे नहीं सर जी, इसका कहने का मतलब है तिलक तक लाइट बिल्कुल नहीं जाएगी, माहौल ऐसे ही जगमग 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 चलता रहेगा। सच्ची? हाँ। अरे राकेश, तुझे तो खुश होना चाहिए, नहीं तो सारा ठिकरा तेरे सर पे फूटता। तुझे इन बच्चों ने बचा लिया। हाँ बुआ जी, बड़ा कद्दू में तीर मार लिया ना। बिजली ठीक है ना, और चौड़े तो ऐसे हो रहे हैं जैसे कोई रॉकेट उड़ा लिया हो। रॉकेट तो उड़ा के रहेंगे। प्यार का रॉकेट? किसका रॉकेट? क्या कह रहा है यार तू पोंगा पंडित? नहीं सर जी, इसका कहने का मतलब हम इतना अच्छा काम करके आए हैं, अब ऐसे में गुस्से की तोप तो चलाएंगे नहीं, प्यार का रॉकेट ही छोड़ेंगे ना सर जी। हाँ, बकवास बंद करो और काम पे लगो। चलो। क्या करना है सर जी? आओ, बताता हूँ क्या करना है। जा, सबको जूस पिलाओ। ये डांटता ही रहता है। मिर्ची खा के पैदा हुए ना कुछ लोग। क्यों किया भैया आपने ऐसा? आप खड़े हो सकते हैं, ये बात आपने हम सब से क्यों छुपाई? नैना तू मेरी बात सुन। क्या सुनूं भैया? जब समीर ने कहा कि उसने आपको खड़ा देखा, तो आपने बोला कि वो आपकी मजबूरी का मजाक उड़ा रहा है। पर अब तो सच हम सबके सामने है। नैना, ये जो सच तुम लोगों के सामने है, ये अधूरा सच है। एक और सच है नैना, जो सिर्फ मैं जानता हूं, जो सिर्फ मेरी आंखों के आगे है। वो सच ये है कि पापा को मुझसे बहुत उम्मीद है नैना। तुम लोग नहीं जानते कि मुझ पे कितना प्रेशर है, कितना दबाव है मेरे ऊपर। मैं खुद को हारते हुए देख सकता हूँ नैना, लेकिन पापा को हारते हुए कैसे देखेंगे? अच्छा, और इसीलिए आप उस व्हीलचेयर पर बैठे रहना चाहते हो? हाँ, क्योंकि मुझे उस व्हीलचेयर पे बैठा देख वो सिर्फ किस्मत को दोष देंगे। मगर अगर उन्हें पता चल गया कि मेरा पैर, और अगर मैं कल को नहीं खेल पाया, मेरा इंटरस्टेट
इंटरस्टेट टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ तो नैना पापा की सारी उम्मीदें, सारे सपने और तो और वो खुद टूट जाएंगे नैना, बिखर जाएंगे। मुझ पे कभी भरोसा नहीं कर पाएंगे वो। प्लीज पापा से कुछ मत कहना।